अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपका टॉपिक 1.5 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों, जब भी हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो उस इंस्ट्रूमेंट की एक मिनिमम वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्केल के साथ कोई स्केल या मीटर रॉड के साथ अगर आप मेजरमेंट करते हैं, तो उसकी जो एक मिनिमम वैल्यू है कि वो 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। इससे छोटी चीज़ को वो मेजर नहीं कर सकता। ये 0.1 सेंटीमीटर क्या हुआ? ये 0.1 सेंटीमीटर उस इंस्ट्रूमेंट यानी कि मीटर रॉड का लीस्ट काउंट हो गया। तो ये जो लीस्ट काउंट है या ये जो मेजरमेंट है, इसके ऊपर आपकी एक्यूरेसी, जिस मेजरमेंट जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी इस लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, एक लाइन है, ये आपने इसको मेजर करना है किसी मीटर रॉड के साथ। आपने एक मीटर रॉड इस तरह के इसके साथ रख दिया। फॉर एग्जांपल, ये लाइन जो है ये एंड होती है 10.3 सेंटीमीटर और 10.4 सेंटीमीटर की लाइन के दरमियान। यानी ये लाइन मीटर रॉड की इधर आपके पास स्केल जो है वो 10.3 सेंटीमीटर है और इधर 10.4 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों लाइंस के दरमियान आपके पास क्या है? ये लाइन की लेंथ है। तो अब आपको एक्यूरेट नहीं पता कि आपकी मीटर रॉड की आपकी ये जो लाइन है इसकी लेंथ आपके पास 10.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए या आपके पास 10.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये आप फिर किस तरीके से डिसाइड करते हैं? आप ये इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि अगर ये लाइन इन दो लाइंस के दरमियान में मिड पॉइंट से अगर पीछे हो तो आप इसको 10.3 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे, और अगर ये इन दो रीडिंग्स के राइट साइड पे हो या इसने मिड को क्रॉस किया हो इस मिड पॉइंट को, तो आप 10.4 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपने मीटर रॉड से एक मेजरमेंट ली और वो मेजरमेंट आपके पास आ गई 12.7 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। अब एन मुमकिन है कि ये वाली जो मेजरमेंट आपने ली है वो भी इसी तरीके से दो लाइंस के दरमियान हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मीटर रॉड से मेजरमेंट ली और उसके ऊपर जो कैलिब्रेशन है वो अगर फॉर एग्जांपल मिलीमीटर के अंदर हुई है, अगर मीटर रॉड की कैलिब्रेशन आपके पास मिलीमीटर में हुई है, तो आपके पास फाइनल रीडिंग आ रही है 12.7 सेंटीमीटर। तो एन मुमकिन है कि ये लेंथ कहाँ पे ख़त्म हो रही हो। ये लेंथ फॉर एग्जांपल ये वैल्यू हो सकता है 12.67 हो या 12.72 हो। इस रूल के मुताबिक, ये जो हमने रूल बनाया है इसके मुताबिक अगर वैल्यू आपके पास 12.72 है तो भी आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 12.7। और अगर फॉर एग्जांपल वैल्यू आपके पास 12.67 है तो भी आप इसको कैसे वैल्यू को लिखेंगे? 12.7 लिखेंगे। इट मींस कि आपके पास 12.65 से लेके 12.75 के दरमियान अगर कोई भी वैल्यू होगी तो आप उसको क्या लिखेंगे? 12.7 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो रीडिंग है, जो 12.7 आपने जो फाइनल रीडिंग ली है, इसके अंदर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर की 0.05 सेंटीमीटर की क्या है? अनसर्टेनिटी है। 0.05 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी है। यानी कि ये आपकी रीडिंग जो है ये 0.05 ऊपर भी हो सकती है इससे 12.75 तक, या 0.05 नीचे भी हो सकती है इस एग्जैक्ट वैल्यू के। आप 0.05 सेंटीमीटर इस रीडिंग के बारे में श्योर नहीं है कि क्या ये 12.72 है, 12.73 है, 12.74 है, 12.75 है, या इसी तरीके से 12.67 है, 12.68 है, 12.69 है। आप इसके बारे में श्योर नहीं है। आपने राउंड ऑफ करके एक वैल्यू को 12.7 लिख लिया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी टोटल अनसर्टेनिटी है इस रीडिंग के अंदर, जो आपके पास ±0.05 की अनसर्टेनिटी थी सेंटीमीटर की, तो टोटल अनसर्टेनिटी कितनी हो गई? टोटल अनसर्टेनिटी आपके पास 0.1 सेंटीमीटर हो गई। 0.05 सेंटीमीटर बिलो द वैल्यू और 0.05 सेंटीमीटर अबव द एग्जैक्ट वैल्यू, तो टोटल कितनी अनसर्टेनिटी हो गई? 0.1 सेंटीमीटर। और ये 0.1 सेंटीमीटर आपके पास क्या था? आपके पास लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था। यानी आपका जो लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो आपकी अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट को डिफाइन कर रहा है। अगर आपके पास आपकी इसी तरीके से जो आपकी एक्यूरेसी है, किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो एक्यूरेसी है वो किस चीज से आप इंडिकेट करते हैं? वो सिग्निफिकेंट फिगर्स से आप इंडिकेट करते हैं। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली होते क्या हैं। इसकी डेफिनेशन लिखता हूं स्टूडेंट्स मैं, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। इन एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट के अंदर, इन एनी मेजरमेंट the accurately known digits and the first doubtful digit is called significant figures। फॉर एग्जाम्पल, हम जो मेजरमेंट, जिस मेजरमेंट की एग्जाम्पल ले रहे थे 12.7 सेंटीमीटर, हमने ये बोला था कि ये वैल्यू जो है ये हमारे पास एग्जैक्ट नहीं हमें मालूम, बल्कि 12.65 से लेके 12.75 के दरमियान जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या लिखेंगे? 12.7 सेंटीमीटर। इस रीडिंग के अंदर ये 1 और 2 जो हैं ये हमारे पास क्या है? एग्जैक्टली नोन डिजिट्स हैं। 1 और 2 क्या है? एग्जैक्टली या एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं। और 7 जो है ये हमारे पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, इसके बारे में हम श्योर नहीं है। तो जो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो डेफिनेशन हुई, इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी 12.7 के अंदर आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हैं? वो हैं 3। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ कॉम्पैक्ट रूल्स हैं। इन रूल्स की बेस पे हम देखते हैं कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर हमने कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। तो आए चलते हैं इन रूल्स को स्टडी करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका रूल है वो ये है कि जो जितने भी डिजिट्स हैं, इंटीजर्स हैं, जो 1 2 3 अप टू 9, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे फिगर्स आपके पास क्या होंगे? ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये क्या होंगे? सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन बट जो जीरो है, जो आपके पास जीरो है, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो भी सकते हैं। जीरो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये मे भी सिग्निफिकेंट हो, ये मे भी सिग्निफिकेंट फिगर हो, या मे नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर हो। ये सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है और सिग्निफिकेंट फिगर नहीं भी हो सकता। अब हम इसको देखते हैं कि किस केसेस, कौन से केसेस के अंदर जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे और कौन से केसेस के अंदर हम इसको नॉन सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
अगर जीरो आपके पास किसी भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के इन बिटवीन हो, अगर इन बिटवीन दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, इन बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, तो जीरो भी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो को भी आप क्या कंसिडर करोगे? कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी वैल्यू है, कोई भी नंबर आया 10.5, या फिर आपके पास कोई और नंबर आया जैसा कि 9.07, तो इसके अंदर आप देखें स्टूडेंट्स क्या है, 1 आपको पता है कि सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 आपको पता है सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जीरो क्या है? दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आया है। इसी तरीके से इस केस में हमारे पास क्या है? 9 सिग्निफिकेंट फिगर है, 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या आया है? जीरो। तो जीरो भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर होगा। इस केस में भी जीरो आपके पास क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर होगा। तो इस मेजरमेंट के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। इसी तरीके से इस नंबर के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। तो ये वो केस हुआ जिसमें हमने ये देखा कि जीरो आपके पास क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक और केस कंसिडर करते हैं, और इस केस में हमारे पास जीरो क्या है? जीरो फॉर एग्जांपल अगर जीरो इज इन द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि जीरो लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। फॉर एग्जांपल 0.0023। अब इसमें क्या है? आपके पास 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और जीरो उसकी किस साइड पे आ रहा है? लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो इस केस में आपके पास जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इस केस में जीरो इज इनसिग्निफिकेंट। यानी कि इस नंबर के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए? आपके पास इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई 2। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट केस कंसिडर करें कि जीरो जो है अगर राइट ऑफ इन द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हो, ठीक है, तो आपके पास फॉर एग्जांपल तो आपके पास दो केसेस हो सकते हैं। इसके अंदर भी आपका जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है और जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं भी हो सकता। अगर तो ये डेसिमल नंबर हो, अगर आपका फिगर जो है वो डेसिमल नंबर हो और जीरो उसके राइट पे प्रेजेंट हो, जैसे कि 12.75000 या 1.7300, तो इस तरह के केस के अंदर जब डेसिमल नंबर हो और उसमें राइट साइड पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के जीरो प्रेजेंट हो, तो सारे जीरोस आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर होंगे। लेकिन अगर आपके जब इंटीजर हो, आपका जो नंबर है वो इंटीजर हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 8000 kg की एग्जांपल बुक में गिवन है, अगर इस तरह का नंबर हो तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? वो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर 8000 kg है और आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 1 kg हो, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे 8.000 इंटू 10⁻³ kg। ये आपके पास क्या आ गई? इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ गई। और इसके अंदर ये जीरोस आपके पास सारे क्या होंगे? ये सारे जीरोस आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर आपके पास लीस्ट काउंट 10 kg हो जाए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे 8.00 इंटू 10⁻³ kg। और अब आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। पहले आपके पास कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे? 4 थे, और अब आपके पास क्या हो जाएंगे? 3 फिगर्स हो जाएंगे। ये तो स्टूडेंट्स वो केस था जब आपके पास जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पे प्रेजेंट था। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट रूल है इसका डी पार्ट, वो ये है कि आपकी जो भी मेजरमेंट्स हैं, अगर वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हैं, अगर आपने मेजरमेंट ली और वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है,
फॉर एग्जांपल 8.75 इंटू 10⁻³ या फॉर एग्जांपल 2.07 इंटू 10⁻⁴। तो जब भी आपके पास साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर मेजरमेंट होंगी तो पावर ऑफ टेंस के अलावा जितने भी नंबर होंगे वो सारे आपके पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल इन दो केसेस को अगर हम कंसीडर करें तो इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, वो है 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं आपके पास। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं आपका रूल नंबर जो 2 है उसकी तरफ। तो रूल नंबर 2 ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो कि मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो और उसका जो आंसर आएगा आपने उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रखने हैं। फॉर एग्जांपल 5.348 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाय 3.64 इंटू 10⁻⁴ ओवर 1.336। अगर इसका हम आंसर देखें कैलकुलेटर पे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा 1.47568982 इंटू 10⁻³ इस तरह का आंसर आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स हमने इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में लिखना है। तो क्या होगा, इसमें हमने ये देखना है कि कौन सी फिगर के अंदर हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब अगर हम इस फिगर को देखें, इस वाले नंबर को, तो इस नंबर के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4। इसी तरीके से इस वाली टर्म को देखें तो इस टर्म में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4। लेकिन इस वाली टर्म को देखें तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। यानी कि हमने आंसर के अंदर, अपने आंसर के अंदर हमने 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। इसके अंदर आपके पास 1.45, अब ये 3 नंबर तो आ गए लेकिन बाकी नंबर आपने डिलीट करने हैं। ये नंबर डिलीट करने के लिए भी आपके पास कुछ रूल्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। अब इसको अगर आपने इन नंबर्स को डिलीट करना है तो उसके लिए रूल क्या होंगे, उसके लिए रूल्स ये हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो फर्स्ट नंबर है उसको जो आपने डिलीट करना है वो अगर ग्रेटर देन 5 हो, जैसे कि इधर आपके पास क्या है, ये आपके पास अगर ग्रेटर देन 5 हो तो जो आपके पास लास्ट नंबर है जो आपने रिटेन करना है उसको आप 1 टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1.47 को कन्वर्ट करना हो तो ये आपके पास क्या है, 7 आपके पास क्या है, अगर आपने 7 को डिलीट करना है तो आपका 7 क्या है, 5 से ग्रेटर है, तो आंसर आपने क्या कैसे लिखेंगे, 1.46। अगर ऐसा केस हो कि जो फर्स्ट नंबर आप डिलीट कर रहे हैं वो 5 से लेस हो तो आपने क्या लिखना है, 1. फॉर एग्जांपल 1.543 है तो इसमें आप जो लास्ट नंबर है उसको एज इट इज रिटेन करना है। जैसे कि इस केस में क्या है, अब ये लेस देन 5 है तो आपके पास जो लास्ट नंबर है वो एज इट इज आ जाएगा 1.45। इसी तरीके से आपके पास अगर जो थर्ड केस है वो ये है कि जो नंबर आप डिलीट कर रहे हैं वो इटसेल्फ अगर 5 हो, फॉर एग्जांपल इसमें ये 5 है तो आपके पास आंसर क्या होना चाहिए। इसमें आपने 2 चीजें देखनी है। फॉर एग्जांपल अगर ये 5 है और ये जो लास्ट नंबर है जो आपने रिटेन करना है, अगर ये नंबर आपके पास 8 हो, अगर ये नंबर आपके पास 8 हो लास्ट नंबर, जैसे 1.455 ये है, अब इसको आपने चेंज करना है, 5 को डिलीट करना है तो लास्ट नंबर आपके पास क्या है, 5 एक क्या है, 8 नंबर, तो ये 5 को आप इंक्रीज कर देंगे 1 टाइम तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.46। अगर यही टर्म आपके पास होती 1.4 या 1.65 तो आप क्या करते, अब आपने डिलीट क्या करना है 5, लेकिन लास्ट नंबर आपके पास क्या है जो आपने रिटेन करना है, वो नंबर आपके पास लास्ट नंबर इवन है, तो आपने अगर इवन नंबर को रिटेन करना है तो उसको आप क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे। या आपके पास फॉर एग्जांपल नंबर होता 1.445 तो आप इसको कैसे रखते, 5 को डिलीट करना है, लास्ट नंबर आपके पास इवन है तो आप इसको एज इट इज रिटेन कर लेते।
ये चंद एग्जांपल्स थी कि आपने नंबर्स को रिटेन कैसे करना है। ये तो केस हो गया स्टूडेंट्स जिसमें आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं। अब आपके पास थर्ड रूल है। थर्ड केस क्या है? जब आपके पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रही हो, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रही हो। स्टूडेंट इस केस में याद रखिएगा कि आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि आपकी जो डेसिमल की प्लेस है वो मैटर करती है। फॉर एग्जांपल आपने तीन टर्म्स को ऐड किया, 72.1, 3.42, 3.42 और 0.003, तो ये आपके पास आंसर क्या आया? 75.523। अब स्टूडेंट्स इसको अगर आपने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में या सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे? आपके पास जो लीस्ट प्लेस ऑफ डेसिमल है, यानी कि जिस टर्म के अंदर आपके पास डेसिमल प्लेस लीस्ट नंबर पे है, तो आपने उतने ही नंबर फाइनल रिजल्ट्स में लिखने हैं। जैसे कि हम इस पूरे फिगर में देख सकते हैं कि आपका जो तीन टर्म्स ऐड हो रही हैं उसमें जो लीस्ट प्लेस है डेसिमल की वो इस वाले फॉर्म में है 72.1। इसमें डेसिमल की बात क्या है? सिर्फ एक नंबर है। तो आपने जो फाइनल रिजल्ट लिखना है, जो करेक्ट आंसर आपके पास होना चाहिए, वो भी ऐसा ही होना चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद आपके पास क्या हो? सिर्फ एक नंबर हो। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर हो वो किस तरह का होगा? वो होगा 75.5। ये आपके पास क्या है? इसमें करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये चांद रूल थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के, इसको आप गौर से पढ़िएगा। फिर भी अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।